दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के रिलेटेड एक नई अपडेट लेके आए हैं। दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन जो है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है कैंडिडेट्स के द्वारा, और कैंडिडेट्स ये पूछ रहे हैं कि सर जो 12,000 कैंडिडेट्स हैं, इन सभी 12,000 कैंडिडेट्स की जो है वो प्रेफरेंस क्यों मांगी है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट्स की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई थी, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12,500 बच्चों की हुई थी, और उन सभी कैंडिडेट्स को जो है वो JKSSB ने अभी प्रेफरेंस के लिए बोला है। ठीक है, पूरी लिस्ट में जो है वो 12,000 कैंडिडेट्स का नाम है। तो अब लगातार मुझे क्वेश्चन क्वेरीज आ रही हैं कि भाई ये क्यों है, क्या है, और क्या क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है। वो सारी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, इस चैनल पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, आपको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लास फोर्थ के रिलेटेड जितने भी जो है वो नए अपडेट्स हैं, या किसी भी जॉब के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है या कोई डाउट, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट हिट करें। आप मुझे वहाँ पे डायरेक्ट जाके मेरे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कल जैसे ही ये आपके साथ में सिलेक्शन लिस्ट आई थी, सिलेक्शन लिस्ट यानी कि प्रेफरेंस लिस्ट जब आई थी, तो मैंने आपके साथ शेयर की थी अपने टेलीग्राम चैनल में। तो उसके बाद दोस्तों लगातार मुझे मैसेजेस आए। ये देखिए, यहाँ पे ये PDF है, ठीक है। और PDF में यहाँ पे एक तो ये PDF है, और दूसरी PDF है उसमें अराउंड 12,000, ठीक है। तो 12,000 बच्चे जो हैं वो उस PDF लिस्ट में हैं जिनका नाम उसमें आया है। तो अब वही बच्चे सवाल पूछ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों है, आखिर ये बच्चों का नाम क्यों है लिस्ट में। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो JKSSB क्लास फोर्थ के स्पेशल रिक्रूटमेंट रूल्स बनाए गए थे दोस्तों, उसमें ये बताया गया था कि जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आएगी, सिलेक्शन लिस्ट आने के बाद जो है वो आपकी मतलब जैसे रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जाती है, जैसे बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर JKSSB ने कहा था कि आपकी एक जो है वो वेटिंग लिस्ट क्रिएट होगी, ठीक है। तो उस वेटिंग लिस्ट में फिर बच्चों को डाल दिया जाएगा। तो उस वेटिंग लिस्ट में जो है वो कैंडिडेट्स को डाल दिया जाएगा लाइकवाइज। अब यहाँ पे सवाल है कि भाई 12,000 बच्चे क्यों हैं इस लिस्ट में, किस लिए हैं। कुछ कैंडिडेट तो ऑब्वियसली खुश हुए होंगे कि भाई हमारा नाम तो लिस्ट में था नहीं, लेकिन हमारा नाम आ गया। लेकिन लेट मी टेल यू फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कि वो क्या है कि उसमें आपको जो है वो आपकी ही वेटिंग लिस्ट निकल के आएगी। मतलब आप अभी समझिए कि 3,400 जो है वो बच्चे अभी जाएंगे सिलेक्शन लिस्ट में। उसमें से जो रिमेनिंग होंगे, रिमेनिंग को मान लीजिए 9,000, ठीक है, 9K बच्चे, 9,000 बच्चे रहेंगे। 9,000 बच्चों को जो है वो वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि एक पोस्ट के लिए एक बच्चे को जो है, 3 बच्चों को जो है वो मतलब डाल दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट में। ठीक है, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब JKSSB क्या काम करेगी कि यार ऑब्वियसली JKSSB ने अपना सारा काम ख़त्म कर देना है, सारा सिरदर्द ख़त्म करना है। अब फॉर एग्जांपल कोई 3,500 बच्चे हैं, उसमें से फॉर एग्जांपल 250 वैकेंसीज़ जो है वो PWD R&B डिपार्टमेंट की है, ठीक है। अब वो उसी हिसाब से 250 इंटू 3 करेंगे, ठीक है। तो या फॉर एग्जांपल 200 इंटू 3 करेंगे, तो 200 इंटू 3 हो गया 600, ठीक है। तो ठीक है, अब 600 बच्चे तो PWD R&B डिपार्टमेंट में ही जाएंगे वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। अब या आपको ऐसे समझ लीजिए, मतलब बहुत ही सिंपल करके मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए एक कैंडिडेट जो है वो, एक कैंडिडेट की कैटेगरी जो है वो RBA है, ठीक है, और उसको डिपार्टमेंट कौन सा अलॉट हुआ है, उसको मिला है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट। अब क्या होगा कि अब मान लीजिए RBA में जितनी भी सीट थी वो सारी फुल हो गई हैं टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की। काडर है दोस्तों डिस्ट्रिक्ट जम्मू फॉर एग्जांपल,
तो अब वहाँ क्या किया जाएगा? देखिए वहाँ पे सिंपल ऐसा होगा कि एक कैंडिडेट इस कैंडिडेट के बाद जो है वो और करीब 3 कैंडिडेट को इसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा वेटिंग लिस्ट में। अब उससे क्या होगा कि वो वेटिंग लिस्ट जो है जाएगी वो डिपार्टमेंट वाइज, मतलब डिपार्टमेंट भी अलॉट हो जाएगा उन बच्चों को, लेकिन उनको वेटिंग लिस्ट में डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा। अब जेकेएसएसबी ने तो भाई अपना काम करना है, जेकेएसएसबी ने तो रिक्रूटमेंट कंप्लीट करनी है। तो जेकेएसएसबी क्या काम करेगी? जेकेएसएसबी उन बच्चों को डिपार्टमेंट अलॉट करेगी। जिन 12,000 बच्चों को जेकेएसएसबी ने प्रेफरेंसेस मांगे हैं वो प्रेफरेंसेस जाएंगे जेकेएसएसबी के पास। जेकेएसएसबी वो भेजेगी उन उन डिपार्टमेंट्स के पास, उन उन डिपार्टमेंट जिनमें वो बच्चे शॉर्ट लिस्ट होंगे, ठीक है। तो उनको अब मान लीजिए आपका, मैंने आपसे कहा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट है या पीडब्ल्यूडी है या हेल्थ है, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि वैकेंसीज क्रिएट हो जाएंगी, मतलब जो वेटिंग लिस्ट है वेटिंग लिस्ट में उन कैंडिडेट्स को डाल दिया जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं अभी हेल्थ डिपार्टमेंट की ले लेता हूँ। हेल्थ डिपार्टमेंट में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1,000 बच्चों को डाल दिया है वेटिंग लिस्ट में कैटेगरी वाइज। अब सीधी सी बात है दोस्तों, 1 साल के बाद या 1 साल के अंदर अंदर कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो जॉब छोड़ देंगे कुछ रीज़न से, या कुछ कुछ को पढ़ाई करनी होगी या किसी को जॉब करनी होगी या किसी का ओबियसली कुछ और होगा, बिजनेस, या बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जॉब छोड़ने के। तो मैं भी जो है वो कुछ बच्चे जो है वो जॉब छोड़ देंगे। तो वो जॉब छोड़ने के बाद जो रैंक वन होगा वेटिंग लिस्ट में दोस्तों, फिर उसको उसको हेल्थ डिपार्टमेंट वाले खुद बुलाएंगे। अब फिर जेकेएसएसबी का कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि जेकेएसएसबी ने वो लिस्ट ऑलरेडी फॉरवर्ड कर दी होगी डिपार्टमेंट वाइज वेटिंग लिस्ट की। तो अब जो है वो वहाँ पे दोस्तों कोई रोल नहीं रहेगा आपका, ये क्या कहते हैं, जेकेएसएसबी का। जेकेएसएसबी पहुँचा देगी पूरी लिस्ट बाय डिपार्टमेंट अलॉट करके, डिपार्टमेंट को लिस्ट भेजेगी हर एक डिपार्टमेंट को, भाई इतने बच्चों को हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, इतने इतने। तो फिर डिपार्टमेंट का जो हेड ऑफिस होगा, डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस वाले ये देखेंगे कि भाई साल में कितनी वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं, कितने बच्चे छोड़ रहे हैं। तो क्लास 4th का मान लीजिए कोई बच्चा जो है वो जॉब छोड़ देता है तो वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो उस बच्चे को जो है वो बुला लिया जाएगा सीधा ज्वाइनिंग के लिए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग के लिए, ठीक है। तो अगेन ऐसे ये दोस्तों क्या है, ये आपको वेटिंग लिस्ट में, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इतने सारे मैसेजेस आ रहे थे रात को इंस्टाग्राम पे, लिटरली आई वाज अनएबल टू आंसर ईच एंड एवरीवन। आप मैसेजेस की बौछार देख सकते हो दोस्तों, लिटरली मैं आपको दिखा सकता हूँ। सीरियसली मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए मुझे इंस्टाग्राम पे। इनफैक्ट ये जो वीडियो मैंने लेटेस्ट अपलोड करी थी उसमें तो बहुत सारे मैसेजेस आए, ठीक है। तो ठीक है, तो बस यही है दोस्तों, इसका सिंपल जवाब यही है कि वेटिंग लिस्ट के लिए क्रिएट हुआ है। कुछ बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ऑलरेडी 3400 कैटेगरी में, उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा 3400 वालों को, और जो बाकी रिमेनिंग होंगे वो वेटिंग लिस्ट में डाल दिए जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है फ़िलहाल इतना ही है अभी की इस वीडियो में। मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे जाके डायरेक्ट हिट करें। चलिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।